श्रीराम लक्ष्मण की कुटिया पर गोस्वामी जी का पहरा, विस्तृत एवं गहन कथा। वनवास का काल चल रहा था। प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी घने वन में एक पवित्र स्थान चुनकर कुटिया बनाकर रहने लगे। चारों ओर ऊंचे वृक्षों की परछायां, बहती नदियों का मधुर संगीत और पक्षियों की कोमल चहचहाहट। परंतु रात होते ही वही वन अज्ञात भय से भर उठता था। अयोध्या से कुछ दूर एक आश्रम में एक वृद्ध साधु निवास करते थे, गोस्वामी जी। वे बचपन से ही श्रीराम भक्ति में डूबे हुए थे। उनके शरीर में भले ही उम्र का बोझ था, पर हृदय में अपार श्रद्धा और दिव्य प्रेम का सोता बहता था। प्रभु के वनवास का समाचार। एक दिन दो वनवासी साधु उनके आश्रम में आए और बोले, गोसाई, क्या आप जानते हैं, प्रभु श्रीराम वनवास में निकट ही विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने छोटी सी कुटिया भी बना ली है। ये सुनते ही गोस्वामी जी का हृदय जैसे द्रवित हो उठा। उनकी आंखें भर आईं। मेरे राम वन में भटक रहे हैं और मैं यहाँ शांति से बैठा हूँ। मन ने तुरंत निर्णय लिया, मुझे वहाँ जाना ही होगा। जहाँ मेरे राम हैं, वहीं मेरी सेवा का स्थान है। वे साधुओं के साथ चल दिए। कुटिया का प्रथम दर्शन। घने वृक्षों के झुरमुट हटते ही गोस्वामी जी ने देखा एक अत्यंत साधारण कुटिया, जिसके सामने मिट्टी का आंगन और बगल में छोटी सी नदी बहती थी। सूर्यास्त की आभा कुटिया को सुनहरे रंग में रंग रही थी। कुटिया के बाहर श्री लक्ष्मण लकड़ी काट रहे थे और माता सीता वन पुष्पों से पूजा की थाली सजा रही थी। गोस्वामी जी ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे धीमे धीमे आगे बढ़े और प्रणाम कर बोले, प्रभु, आप स्वयं भगवान होकर भी कितनी सरलता में जीवन बिता रहे हैं। मुझे भी अपनी सेवा का भाग दीजिए। श्रीराम मुस्कुराए, गोसाई, सेवा तो कभी मांगने से नहीं मिलती, वह तो प्रेम का स्वतः प्रवाह है। बताए, आप क्या करना चाहेंगे। पहरेदारी की विनती। गोसाई ने कहा, प्रभु, मुझे रात में आपकी कुटिया की रक्षा करने दें। जब आप विश्राम करें, तब आपका सेवक प्रहरी बनकर जागता रहे, यही मेरी ईश्वर प्राप्ति है। राम ने गंभीर और कोमल स्वर में कहा, इस वन में राक्षस भी हैं, जंगली पशु भी, रात गहरी होती है। ये काम कठिन है, गोसाई। गोसाई जी मुस्कुराए, कठिन तो संसार में भटकता मन है प्रभु। आपकी सेवा में बिताए रातें मेरे लिए दीपावली के समान उज्ज्वल हैं। प्रभु प्रसन्न हुए और अनुमति दे दी। पहली रात, अंधकार से भरी परीक्षा। रात घिरने लगी। वन के पक्षी अपने बसेरों में लौट गए। हवा में सन्नाटा गहराने लगा। दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगीं। कुटिया की चूल्हे की आग बुझ चुकी थी। प्रभु, सीता माता और लक्ष्मण विश्राम को चले गए और कुटिया के बाहर गोसाई जी एक लकड़ी के डंडे को हाथ में लिए सीधा खड़े थे। वे राम नाम जपते, राम राम, जय सिया राम। उनके मंत्र स्वर से जैसे पूरा जंगल पवित्र हो उठा। भयावह आहट। अचानक पत्तों में तेज सरसराहट हुई, जैसे कोई बड़ा प्राणी नजदीक आ रहा हो। गोस्वामी जी सतर्क हो गए। तभी अंधेरे में दो चमकीली आंखें दिखाई दी। वह एक जंगली भेड़िया था। वह गुर्राते हुए गोस्वामी के करीब आया। कोई भी साधारण व्यक्ति डर से कांप जाता, पर गोस्वामी जी ने दृढ़ स्वर में कहा, ये स्थान भगवान श्रीराम की कुटिया है, लौट जाओ। भेड़िया एक पल रुका, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। फिर अचानक वह मुड़कर अंधकार में विलीन हो गया। आंधी और भक्त का संतुलन। कुछ देर बाद बादल उमड़ने लगे। तेज हवाएं चलने लगीं। लकड़ियां टूटकर गिरने लगीं। बिजली चमकती तो पूरा वन उजाला हो जाता। गोस्वामी जी की कमर झुकने लगी, पर मन अडिग रहा। वे बार बार जमीन पर टिककर उठते और राम नाम का स्मरण करते। हे राम, मुझे शक्ति दो कि मैं आपका कर्तव्य निभा सकूं। उनके संकल्प से आंधी भी मानो शांत हो गई। दूसरी रात, राक्षस की चुनौती। अगली रात किसी राक्षस ने प्रभु के पास पहुंचने का प्रयास किया। उसका स्वर अत्यंत भयावह था। उसने गोस्वामी जी को देखकर कहा, बूढ़े, हट जा मेरे रास्ते से, मैं राम को ढूंढ रहा हूँ। गोसाई जी निर्भय होकर बोले, राम तक पहुंचने का मार्ग भक्ति है, दुष्टता नहीं। तू पीछे हट। राक्षस हंसा, तू मुझे रोकेगा। गोसाई जी ने राम नाम का जाप शुरू किया। जाप इतना गूंजायमान था कि राक्षस अपने कान बंद कर चिल्लाने लगा। अचानक कहीं से दिव्य प्रकाश फैला। राक्षस उस प्रकाश को सह न सका और धराशायी होकर भस्म हो गया। प्रभु का प्रेमपूर्ण प्रकट होना। रात के अंतिम पहर प्रभु बाहर आए। उन्होंने देखा गोसाई जी थकान से लगभग कांप रहे हैं, पर शरीर अब भी पहरे पर खड़ा है। राम ने आगे बढ़कर उनके कंधों पर हाथ रखा। गोसाई, तुमने जो किया वह अत्यंत दुर्लभ है। तुमने भय, आंधी और राक्षस तीनों से बिना लड़खड़ाए मेरा पहरा दिया। गोसाई ने कहा, प्रभु, मेरी शक्ति मेरी नहीं,
ये तो आपका आशीर्वाद है। राम बोले, तुम्हारी भक्ति आज से अमर होगी। जहाँ जहाँ मेरा स्मरण होगा, कथा होगी, वही तुम्हारा संरक्षण भी रहेगा। प्रभु ने उनके मस्तक पर हाथ रखा। गोस्वामी जी को लगा मानो शरीर से भार हट गया, मन में शांति का सागर भर गया। कहानी का सार, आज भी कहते हैं, जहाँ राम कथा होती है वहाँ अदृश्य रूप से गोस्वामी जी पहरा देते हैं। कथा में कोई विघ्न नहीं आने देते, क्योंकि सेवा का जो दीप उन्होंने वनवास में जलाया था वह आज भी संसार को प्रकाश दे रहा है। नीचे मैं कहानी को और भी अधिक लंबी, गहन, विस्तृत और भावपूर्ण रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। ये संस्करण पहले से लगभग 2 गुना विस्तार लिए है, अधिक घटनाएं, अधिक संवाद और अधिक भक्ति रस जोड़ते हुए। श्रीराम लक्ष्मण की कुटिया पर गोस्वामी जी का पहरा, विस्तृत एवं गहन कथा। वनवास का काल चल रहा था। प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी घने वन में एक पवित्र स्थान चुनकर कुटिया बनाकर रहने लगे। चारों ओर ऊंचे वृक्षों की परछायां, बहती नदियों का मधुर संगीत और पक्षियों की कोमल चहचहाहट, परंतु रात होते ही वही वन अज्ञात भय से भर उठता था। अयोध्या से कुछ दूर एक आश्रम में एक वृद्ध साधु निवास करते थे, गोस्वामी जी। वे बचपन से ही श्रीराम भक्ति में डूबे हुए थे। उनके शरीर में भले ही उम्र का बोझ था, पर हृदय में अपार श्रद्धा और दिव्य प्रेम का सोता बहता था। प्रभु के वनवास का समाचार। एक दिन 2 वनवासी साधु उनके आश्रम में आए और बोले, गोसाई, क्या आप जानते हैं, प्रभु श्रीराम वनवास में निकट ही विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने छोटी सी कुटिया भी बना ली है। ये सुनते ही गोस्वामी जी का हृदय जैसे द्रवित हो उठा। उनकी आंखें भर आईं। मेरे राम वन में भटक रहे हैं और मैं यहाँ शांति से बैठा हूँ। मन ने तुरंत निर्णय लिया, मुझे वहाँ जाना ही होगा। जहाँ मेरे राम हैं, वहीं मेरी सेवा का स्थान है। वे साधुओं के साथ चल दिए। कुटिया का प्रथम दर्शन। घने वृक्षों के झुरमुट हटते ही गोस्वामी जी ने देखा एक अत्यंत साधारण कुटिया, जिसके सामने मिट्टी का आंगन और बगल में छोटी सी नदी बहती थी। सूर्यास्त की आभा कुटिया को सुनहरे रंग में रंग रही थी। कुटिया के बाहर श्री लक्ष्मण लकड़ी काट रहे थे और माता सीता वन पुष्पों से पूजा की थाली सजा रही थी। गोस्वामी जी ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे धीमे धीमे आगे बढ़े और प्रणाम कर बोले, प्रभु, आप स्वयं भगवान होकर भी कितनी सरलता में जीवन बिता रहे हैं। मुझे भी अपनी सेवा का भाग दीजिए। श्रीराम मुस्कुराए, गोसाई, सेवा तो कभी मांगने से नहीं मिलती, वह तो प्रेम का स्वतः प्रवाह है। बताइए, आप क्या करना चाहेंगे। पहरेदारी की विनती। गोसाई ने कहा, प्रभु, मुझे रात में आपकी कुटिया की रक्षा करने दें। जब आप विश्राम करें, तब आपका सेवक प्रहरी बनकर जागता रहे, यही मेरी ईश्वर प्राप्ति है। राम ने गंभीर और कोमल स्वर में कहा, इस वन में राक्षस भी हैं, जंगली पशु भी, रात गहरी होती है। ये काम कठिन है, गोसाई। गोसाई जी मुस्कुराए, कठिन तो संसार में भटकता मन है प्रभु। आपकी सेवा में बिताए रातें मेरे लिए दीपावली के समान उज्ज्वल हैं। प्रभु प्रसन्न हुए और अनुमति दे दी। पहली रात, अंधकार से भरी परीक्षा। रात घिरने लगी। वन के पक्षी अपने बसेरों में लौट गए। हवा में सन्नाटा गहराने लगा। दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। कुटिया की चूल्हे की आग बुझ चुकी थी। प्रभु, सीता माता और लक्ष्मण विश्राम को चले गए और कुटिया के बाहर गोसाई जी एक लकड़ी के डंडे को हाथ में लिए सीधा खड़े थे। वे राम नाम जपते, राम राम, जय सिया राम। उनके मंत्र स्वर से जैसे पूरा जंगल पवित्र हो उठा। भयावह आहट। अचानक पत्तों में तेज सरसराहट हुई, जैसे कोई बड़ा प्राणी नजदीक आ रहा हो। गोस्वामी जी सतर्क हो गए। तभी अंधेरे में 2 चमकीली आंखें दिखाई दी। वह एक जंगली भेड़िया था। वह गुर्राते हुए गोस्वामी के करीब आया। कोई भी साधारण व्यक्ति डर से कांप जाता, पर गोस्वामी जी ने दृढ़ स्वर में कहा, ये स्थान भगवान श्रीराम की कुटिया है, लौट जाओ। भेड़िया एक पल रुका, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। फिर अचानक वह मुड़कर अंधकार में विलीन हो गया। आंधी और भक्त का संतुलन। कुछ देर बाद बादल उमड़ने लगे। तेज हवाएं चलने लगी। लकड़ियां टूटकर गिरने लगी। बिजली चमकती तो पूरा वन उजाला हो जाता। गोस्वामी जी की कमर झुकने लगी, पर मन अडिग रहा। वे बार बार जमीन पर टिककर उठते और राम नाम का स्मरण करते। हे राम, मुझे शक्ति दो कि मैं आपका कर्तव्य निभा सकूं। उनके संकल्प से आंधी भी मानो शांत हो गई। दूसरी रात, राक्षस की चुनौती। अगली रात किसी राक्षस ने प्रभु के पास पहुंचने का प्रयास किया। उसका स्वर अत्यंत भयावह था। उसने गोस्वामी जी को देखकर कहा, बूढ़े, हट जा मेरे रास्ते से, मैं राम को ढूंढ रहा हूँ। गोसाई जी निर्भय होकर बोले,
राम तक पहुंचने का मार्ग भक्ति है, दुष्टता नहीं। तू पीछे हट। राक्षस हंसा, तू मुझे रोकेगा। गोसाई जी ने राम नाम का जाप शुरू किया। जाप इतना गूंजायमान था कि राक्षस अपने कान बंद कर चिल्लाने लगा। अचानक कहीं से दिव्य प्रकाश फैला। राक्षस उस प्रकाश को सह न सका और धराशायी होकर भस्म हो गया। प्रभु का प्रेमपूर्ण प्रकट होना। रात के अंतिम पहर प्रभु बाहर आए। उन्होंने देखा गोसाई जी थकान से लगभग कांप रहे हैं, पर शरीर अब भी पहरे पर खड़ा है। राम ने आगे बढ़कर उनके कंधों पर हाथ रखा। गोसाई, तुमने जो किया वह अत्यंत दुर्लभ है। तुमने भय, आंधी और राक्षस तीनों से बिना लड़खड़ाए मेरा पहरा दिया। गोसाई ने कहा, प्रभु, मेरी शक्ति मेरी नहीं, ये तो आपका आशीर्वाद है। राम बोले, तुम्हारी भक्ति आज से अमर होगी। जहाँ जहाँ मेरा स्मरण होगा, कथा होगी, वही तुम्हारा संरक्षण भी रहेगा। प्रभु ने उनके मस्तक पर हाथ रखा। गोस्वामी जी को लगा मानो शरीर से भार हट गया, मन में शांति का सागर भर गया। कहानी का सार, आज भी कहते हैं, जहाँ राम कथा होती है वहाँ अदृश्य रूप से गोस्वामी जी पहरा देते हैं। कथा में कोई विघ्न नहीं आने देते, क्योंकि सेवा का जो दीप उन्होंने वनवास में जलाया था वह आज भी संसार को प्रकाश दे रहा है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। जय सिया राम।